नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। जो बच्चे 9th और 11th में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या पेरेंट्स की बार-बार हमारे पास कॉल भी आते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म हैं कब खुलेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि एक बार फिर 9th और 11th के लिए डेट एक्सटेंड हो गई है, यानी डेट बढ़ गई है। तो पूरी जानकारी के लिए जो मैडम हैं प्रिंसिपल सुचिता गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चे 9th और 11th में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ पूरा प्रोसीजर है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं मैडम से। नमस्कार सर। मैडम, किस तरह से बच्चे 9th और 11th में एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में? देखिए सर, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की फॉर्म्स निकल चुके हैं और उसमें कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 के बच्चे 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी चूँकि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कम हुआ था बच्चों का, इसलिए उसको बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया गया है। साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी ये जोर दिया जा रहा है कि बालिकाओं के रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उनको जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है नवोदय विद्यालय तित्रम कैथल में या सभी नवोदय विद्यालय में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रवेश ले सकें। और इसमें जो आयु की जो पात्रता है वो 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 तक की है। दोनों दिन इसमें शामिल हैं, 1 मई और 31 जुलाई। जो भी पात्र बच्चे हैं उनसे निवेदन भी है कि जो भी बच्चे इस वक्त कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं वो कक्षा 9 के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन पत्र भरें और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर बच्चों को तैयारी करनी है तो उन्हें परीक्षा का जो मटेरियल है वो नवोदय विद्यालय की साइट www.nvs.gov.in पर उपलब्ध है और वहाँ से वो बच्चे पेपर डाउनलोड करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चयनित हो सकते हैं। जी, मैडम, डेट कब तक एक्सटेंड हुई या कब तक अप्लाई कर सकते हैं और मतलब किस वेबसाइट पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एडमिशन का प्रोसेस सारा ऑनलाइन है और इसके कोई चार्ज नहीं लगता। बच्चा अपने घर से भी इसको भर सकता है। नवोदय विद्यालय समिति ने निःशुल्क ही ये फॉर्म ऑनलाइन व्यवस्था की है। डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि नवोदय विद्यालय जो एक निःशुल्क व्यवस्था है एक एजुकेशन सिस्टम की, केंद्रीय स्तर पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों तक पहुंच सके जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं जो कि एक आर्थिक कठिनाई के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। क्या-क्या सुविधाएं हैं मैडम नवोदय विद्यालय में? नवोदय विद्यालय में एजुकेशन छात्राओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है और जो छात्र हैं उन छात्रों की कक्षा 9 से शुरू होती है फीस लगना। सामान्य जाति के या सामान्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको 600 रुपये प्रति माह फीस देनी होती है और जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं या कार्यरत हैं, उनको 1500 रुपये प्रति माह शिक्षण शुल्क के रूप में या बच्चों के विकास के लिए विकास शुल्क के नाम से वो पैसा जमा कराना होता है। और इसमें सुविधाओं की बात देखें तो अब तो ये पीएम श्री स्कूल में भी आ चुका है, जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम कैथल, और उसके अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री कई प्रकार की सुविधाएं देकर इस विद्यालय को सभी सुविधाओं से युक्त करने का प्रयास कदम दर कदम करना शुरू कर रही हैं। और वैसे जब से ये नवोदय विद्यालय खुले हैं इसमें कई प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क रूप से हैं, जैसे बच्चा का आवास पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर उनको शिक्षण की सामग्री पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है, चाहे वो पेन, कॉपी, शिक्षण पुस्तकें, इसके अलावा चाहे ज्योमेट्री बॉक्स, बैग्स, यूनिफॉर्म्स और बेडिंग आइटम्स, उनका नहाने धोने के साबुन और तेल, पेस्ट, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ बच्चों को। और सोने के लिए जैसे मैट्रेसेस हैं, पिलोज़ हैं, कंबल हैं, चादर है, मतलब सब चीज़ें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए पाठ्यसहगामी क्रियाओं में भी बच्चों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सभी प्रकार के खेल के कोर्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। 2 पीईटीज़ होते हैं, पीईटी मेल और फीमेल, और बच्चा आसानी से अगर हुनर रखता है तो वो सेलेक्ट होता है रीजनल लेवल, रीजनल के बाद नेशनल लेवल और नेशनल लेवल के बाद वो SGFI के लिए सेलेक्ट होता है, जहाँ पर वो एनवीएस एज ए स्टेट वो अन्य राज्यों के साथ
compete करता है और वो नेशनल स्तर पर चुना जाता है। मैडम में जैसे फॉर्म तो अप्लाई अब होते हैं, तो इसके लिए एग्जाम है, एग्जाम कब होगा और किस तरह से एग्ज़ाम की जो डेट है वो 10 फरवरी है और बच्चे माध्यम जो परीक्षा का माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं, और जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम ऑप्ट करते हैं। ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न पत्र है और बच्चा तैयारी के लिए अरिहंत है, उपकार प्रकाशन की कई बुक्स तैयारी के लिए मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनसे भी वो तैयारी कर सकता है। जी, तो मतलब बच्चों की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन किस तरह से होगी जो एडमिशन के लिए? सीबीएसई मुख्य रूप से सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। परीक्षा का केंद्र भी कक्षा 9 के लिए विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय ही रहता है। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब कैथल डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा सेंटर हम लोग एग्ज़ाम के लिए निर्धारित कर लेते हैं डीओ साहब की मदद से। इसके अलावा बच्चा जनरल तैयारी 8th क्लास में जो बच्चा गणित, विज्ञान और जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज इन्हीं की जनरल तैयारी करे तो बच्चा आसानी से चयनित हो सकता है और विद्यालय में प्रवेश पा सकता है। तो जो एडमिशन इंचार्ज हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बच्चों को क्या मैसेज और संदेश अपनी तरफ से देना चाहते हैं। जी सर। जी नमस्कार जी। मैं एसके शर्मा पीजीटी मैथ जवाहर नवोदय विद्यालय तितरम से। जैसे कि हमारे प्राचार्य महोदय ने बताया आपको पूरी डिटेल, और मैं एज ए CBS यूनिवर्सिटी इंचार्ज लेटर एंट्री मैं देखता हूँ कि कितना रजिस्ट्रेशन होना है, कैसे होना है, क्या डेट है। मैडम ने बताई है 31 तारीख लास्ट थी 9th क्लास और 11th क्लास के एडमिशन के प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि अभी समिति ने बढ़ा करके हमारी 7 नवंबर कर दी गई है। ये इसलिए कि रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा हो सके, क्योंकि 11th में अभी कम हुए थे रजिस्ट्रेशन। जो बच्चा अभी 8th में पढ़ रहा है वो 9th के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 9th में एडमिशन के लिए। और जो बच्चा अभी 10th क्लास में बैठा है, पढ़ रहा है अभी, वो 11th क्लास के एडमिशन के लिए वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है। और उसमें हमारे पास स्ट्रीम आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी, साइंस है, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो कॉमर्स भी हो सकती है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से अगर 10 या 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो भी यहाँ पे शुरू हो सकती है। जिसके लिए अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली बच्चों को, पेरेंट्स को भरवाना चाहिए फॉर्म ये, क्योंकि एक सीधी सी बात मानना है कि अगर बच्चा ये फॉर्म भरता है उस बहाने से वो तैयारी करेगा। कोई बुक खरीदे, वो अरिहंत की है या उपकार की है, किसी की भी, एक सैनिक स्कूल की बुक ले ले, 2 बुक अगर बच्चा ले लेता है और अच्छे से तैयारी करता है तो मेरा मानना है कि पहली तो बात है उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर नहीं भी होता है तो भी वो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ तो और बच्चों से इंटेलिजेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा मेहनत की है, तो उसको भरना चाहिए ज़रूर। सर मतलब इसके लिए सरकारी और जो प्राइवेट दोनों स्कूलों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, उससे कोई सरकारी और प्राइवेट का कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि मान्यता प्राप्त स्कूल से हैं, और नेचुरल है कि कोई भी स्कूल अपने मतलब एरिया में रन कर रहा है तो वो सरकारी है या प्राइवेट है, वो मान्यता प्राप्त तो है ही गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। हाँ, मेन है कि 9th क्लास में हमारा सिर्फ कैथल डिस्ट्रिक्ट का बच्चा ही भर सकता है, लेकिन 11th क्लास के लिए कैथल डिस्ट्रिक्ट का बच्चा भी भर सकता है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा भी भर सकता है। वो प्रेफरेंस भर सकता है कि पहले उसको कैथल में चाहिए, दूसरा उसको जींद में चाहिए या हिसार में चाहिए, कहीं भी ऑल ओवर हरियाणा का। ठीक है जी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी उन बच्चों के लिए जो बच्चे 9वीं और 11वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि 7 नवंबर उनकी एडमिशन जो अप्लाई करने की वो डेट है और 10 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो किस तरह से तैयारी करनी है पूरी वीडियो में मैडम ने बताया, और किस तरह से आप ये पेपर पास करके जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, और सुविधाओं की भी बातचीत की, किस तरह से जो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को सुविधाएँ दी जाती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।